नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बताया कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आने वाले वक्त में बहुत ही गिरावट देखने को मिलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले की अपेक्षा चीज़ें बेहतर होंगी, तो बेहतर होने की बजाय वो चीज़ें खराब होने के चांसेस अधिक है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जी ने यह भी बताया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में पहले 3 बार जो है इसकी वृद्धि दर में कटौती की जा सकती है, लेकिन एक बार फिर इसकी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर का जो अनुमान है उसमें कटौती की गई है। और इस बार जो है इसको घटाकर IMF के द्वारा 2.9% किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, IMF ने यह भी घोषणा की है कि 2026 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को 4 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सुनामी के आने का संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये भला IMF है क्या? तो IMF की जो इसकी फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर सन 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि IMF का जो शुरुआत हुई थी, IMF की जब स्थापना हुई थी तो IMF में केवल उस वक्त 29 देश ही शामिल थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इन सदस्य देशों की इसकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान समय में IMF में अनुमानतः लगभग 190 देश शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि IMF के कार्य या IMF के उद्देश्य क्या होते हैं। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि IMF में जितने भी सदस्य देश शामिल होते हैं, इन सदस्य देशों की IMF समय समय पर मदद करता है। अब वो किस प्रकार से मदद करता है आप ऐसे समझिए। मान लीजिए IMF के ग्रुप में कोई भी सदस्य देश शामिल है और उस सदस्य देश के यहाँ गरीबी अधिक बढ़ती जा रही है, तो सदस्य देश के यहाँ गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जा सके, इसके लिए IMF उस सदस्य देश की मदद करता है, नई नई नीतियों को लागू करता है। मान लीजिए किसी सदस्य देश के यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उस सदस्य देश के यहाँ पर किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर किया जा सके, ये IMF उस सदस्य देश की मदद करता है। मान लीजिए किसी सदस्य देश के यहाँ पर रोजगार की बहुत अधिक भारी किल्लत हो गई है, तो उस सदस्य देश की किस प्रकार से मदद की जाए ताकि रोजगार को अधिक बढ़ावा मिल सके, इस प्रकार से IMF मदद करता है। मान लीजिए किसी भी सदस्य देश के यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हाल हो गई है, तो उस सदस्य देश को बहुत कम दर पर IMF ऋण उपलब्ध कराता है, उनको लोन देता है। और IMF दुनिया के सदस्य देशों की जो आर्थिक ग्रोथ रेट है उसका भी मूल्यांकन समय समय पर करता रहता है। जब IMF के द्वारा दुनिया में आर्थिक मंदी के आने के सीधे सीधे संकेत दे दिए गए हैं, इशारा कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें भारत भी इससे अछूता नहीं बचेगा। आखिर किस प्रकार से भारत सरकार अपने यहाँ इस प्रकार की नीतियों को लागू करती है जिससे कि भारत पर 1991 जैसा असर हो जाए, जब भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, भारत उस आर्थिक मंदी से बच गया था। वर्तमान समय में वर्तमान की भारत की केंद्र सरकार किस प्रकार की नीतियों को लागू करती है जिससे कि भारत को आर्थिक बवंडर से बचाया जा सके, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।